गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और बस वही जहाँ से मैं डेली ब्लॉग शुरू करती हूँ यहीं से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने से। ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊंगी? ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी हंडवा। कल मैंने सूजी भिगोई थी तो वो पड़ी है अभी तक, तो हंडवा बनाने वाली हूँ पतिदेव के लिए। और मेरे लिए भूनूंगी थोड़े से मखाने, क्योंकि रात को इतना हैवी हो गया था। एक्चुअली जब मैं हैवी लंच कर लेती हूँ ना तो मैं डिनर करती नहीं हूँ। फिर भी डिनर के लिए हम बाहर चले गए, मनीषा भाभी पार्टी दे रहे थे, डिनर पार्टी। तो वहाँ पे सब थोड़ा थोड़ा खाया ना तो मेरी हालत ख़राब होगी। मैं बहुत ज़्यादा हैवी सिर्फ एक टाइम खा सकती हूँ। लंच में पकोड़े खा लिए तो डिनर में मेरी बैंड बज गई। लेकिन कल खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया खाना खा के। तो बस, और सुबह सुबह मैंने बनाई है, देखो क्या, कल लंच और डिनर दोनों हैवी हो गया तो मैंने लंच में आज बनाई है टींड सी की सब्जी, बहुत ही कम तेल में। सानू को पता चलेगा तो वो मम्मी टींड सी की सब्जी मुझे नहीं पसंद, ऐसे ऐसे बोलेगी। फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे पटापुटू के खिला दूँगी, फिर वो खा लेगी। और बस आज के दिन में मुझे काफ़ी काम करना है, मतलब जो भी करना है घर के करना है। और मुझे दिवाली में मेरी अलमारी जो बिखर गई थी वो तो थोड़ी सेट करनी है। बाहर वाले रूम में 2 सूटकेस पड़े हैं जो मेड रोड लेके गए थे, वो भी। और कल मैंने साड़ी निकाली थी सूटकेस में से, ऊपर अलमारी में से, तो वो भी मुझे रखना है। मतलब आज के दिन में कुछ ऐसे ऐसे काम करने हैं जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं, वो करने हैं। तो बस पहले फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, मतलब पतिदेव के लिए हंडवा और मेरे लिए मखाने। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में मैंने डाला बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी। देसी घी में हम मखाने भूनेंगे और मखाने निकाल लेंगे। और आज शाम को मैं बनाऊंगी क्या, एक सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट, सर्दियों की स्पेशल सब्जी, मेथी मटर मलाई, जो शादियों में भी बनती है, पार्टीज़ में भी बनती है और नॉर्मल हमारे घरों में भी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इनको हम भून लेते हैं। और मैंने किसी ब्लॉग में आपको बताया होगा कि जो मेरे जेठू तिवाइसा हैं, नेहा जी, जो जयपुर रहते हैं, उन्होंने ऑनलाइन ज्वेलरी का काम शुरू किया है। ऑनलाइन ड्रेसेस, कपड़े, पोशाकें, नॉर्मल ड्रेसेस, ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उन सब का काम शुरू किया है। ओ माय गॉड, वो क्या ज्वेलरी लाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी लाते हैं। मेरा मन, क्योंकि उन्होंने हमारे ना वो इंस्टा पे अपलोड करते रहते हैं। उनकी इंस्टा आईडी है सुहागिनी क्रिएशन। अगर आपने अभी तक उनकी इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की है ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी, कपड़े वो शेयर करते हैं। और वो ज्वेलरी जब मैं देखती हूँ ना मेरा मन करता है मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। कुछ तो मैंने ऑर्डर कर रखी है जो कि उनके पास आ भी गई है। तो मैंने उनको बोला जब भी आप आओ तो लेके आ जाना। वैसे वो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन आपको भेज भी देती हूँ, मतलब क्या भेजते हैं ना, वैसे भेजते हैं, वैसे भेज देंगे। पर मैंने कहा छोड़ो, आप आओ तभी ले आना। तो फिर बहुत ही सुंदर सुंदर है। आप लोग एक बार अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो सुहागिनी क्रिएशन पे आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और बस चलो, बातें हो गई, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि बातें करते करते हम काम नहीं कर सकते। गैस तेज हो गया है, कम कर देते हैं। और यहाँ पे हंडवा मैंने बनने के लिए रख दिया है। हंडवा क्या धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे बनता है ना, तभी वो सही पकता है अंदर तक। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओ ना तो वो कच्चा रह जाता है, और धीमी धीमी आंच पे पकाते तो वो क्रिस्पी भी होता है। तो ये धीमी धीमी आंच पे पकेगा, तब तक मैं थोड़ा सा गेस्ट रूम में जो सूटकेस पड़े ना उनका जितना काम मैं कर पाऊँ उतना कर लूँगी। और इसी के साथ में चाय की तैयारी भी कर दूँगी। और ये वाली साड़ी मैं कल पहन के गई थी, इसको मैं पैक करके रख दूँगी। आज सुबह मैं उठी
इधर से इधर जा रही थी और एकदम से ये दिखा अंधेरे में, ऐसा लगा कोई खड़ा है। इतनी जोर से मैं डरी, मेरा धक 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 दिल करने लग गया। मतलब सोचो, आदमी इधर से उधर जाएगा, एकदम अंधेरा होगा और ये ऐसे दिखेगा, ऐसा लगा कोई खड़ा। मेरी हालत ख़राब हो गई। तो देखो, इस सूटकेस के अंदर ये साड़ी पैक करूँगी, इसको रखूँगी यहाँ पर। इस सूटकेस में जो मेड़ता रोड लेके गए थे ना, वो थोड़े बहुत कपड़े हैं, उनको सब जगह पे लगाऊंगी। सूटकेस खाली करूँगी। ये दिवाली के थोड़े बहुत सामान है, ये मेरी पोशाक है, इन सबको जगह पे लगाऊंगी। ये जो है इनको जगह पे लगाऊंगी। तो काम बहुत है आज। वैसे तो दिवाली बहुत ही अच्छा त्यौहार है, चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो काम होता है ना, ओ माय गॉड। ये साड़ी है ना, बहुत ही सस्ती साड़ी है। पहनी हुई थोड़ी सुंदर लगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी गंदी लगी, लेकिन है बहुत ही सस्ती, हद से ज़्यादा सस्ती। इतनी सस्ती साड़ी मैंने आज तक नहीं पहनी। कल मैंने पहनी ना, तो मैं यूँ बोली थी यार, इतनी सस्ती साड़ी तो मैंने कभी नहीं पहनी, इतनी सस्ती है ये। बस आप समझ जाओ कितनी सस्ती है। अब इस सूट को रखना है मुझे वहाँ, और ये इसमें ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरी हुई है, बहुत भारी है। पिछली बार तो हर्षु था, उसने करवा दिया। ओह माय गॉड। और अब करूँगी मैं ये काम, क्योंकि इन 9-10 दिनों में कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे करने फटाफट है, क्योंकि आगे कुछ और फटाफट काम आने वाला है। तो ये सब लाइट और ये सब हटा दूंगी मैं अभी। और ये सब हटाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वही है ना, सेम डेली देखेंगे तो इस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मजबूरी में हटा रही हूँ। हटाते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़े टाइम बाद फिर फेस्टिवल आएगा, फिर लगाएंगे, फिर कुछ ना कुछ नया करेंगे। लेकिन हाँ, सानू भी बोल रही है मम्मी मत हटाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। पर हटाना पड़ेगा, मजबूरी, क्योंकि फिर दोबारा लगाएंगे तो सेम लगेगा, तो कुछ नया दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं कि फेस्टिवल है। और जब लगाया था तो एक अलग जोश था, हटा रहे हैं तो जोश तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो बस अब इन सब को हटाऊंगी और इन सब को फोल्ड करके लगाऊंगी जगह पे। ये जो लाइट है इनको फोल्ड करके रखूंगी, ताकि नेक्स्ट ईयर अभी अच्छे से रखूंगी तो फिर नए साल में, मतलब अगले साल में, नई खरीदनी नहीं पड़ेगी। वरना क्या होता है ना, आप सही नहीं रखते हो ना, तो फिर आपको हर साल नई खरीदनी पड़ती है। और ये जो लाइट मैंने लगाई थी, ये पिछले से पिछले साल की है। मैं इनको क्या करती हूँ, एक बड़े से बॉक्स में सारी लाइट को समेट के अच्छे से, पीछे मेरी जो बालकनी है ना, वहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, वहाँ पे रख देती हूँ, तो ये सेफ रहती है। और मैं जो ये कुशन कवर लगा रही हूँ ना, अब ये जब लगाने वाली हूँ, ये भी कलरफुल है, अलग अलग कलर के हैं, लेकिन इनको देख देख के मैं बोर हो गई हूँ, इनकी चमक भी चली गई। ये तो काफ़ी पुराने हैं, ये भी मैंने बहुत पहले, शायद 3-4 साल पहले शायद अमेज़ोन से मंगवाए थे। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। ये तो टाइम पास के लिए बढ़िया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जो कुशन है ना, उनका साइज़ बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत ही गंदा साइज़ है, जो जल्दी से मिलता नहीं। चलिए जी, हंडवा तो हो गया तैयार। अब पति देव को नाश्ता दे देते हैं। पलट जा भाई, पलट जा। और अगर आप लोग भी ना नए सोफे बना रहे हो या कुशन बनाने की सोच रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखना कि 16x16 के कुशन का साइज रखना। मेरे जो कुशन का साइज है ना, सोफे के जो कुशन है, उनका साइज है 18x18, जो कि ना जल्दी से आपको मिलता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो ना कोई भी कुशन, तो आपको ऑप्शन कम मिलते हैं। अगर 16x16 के रहते हैं ना, तो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर, बहुत सारे प्रिंट, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। मेन बात इतनी है, 18x18 जो होता है ना, बहुत ही रेयर होता है, वो मिलते नहीं है जल्दी से। मैंने अमेज़ोन पे, मिंत्रा पे, हर जगह पे ढूंढे, बहुत ही मुश्किल से जाके मुझे ये मिले थे। और ये मैंने अभी फेस्टिवल पे, दिवाली पे जो लगाया, वो मिले थे। और उससे पहले जो मैंने मोर, वो हाथी वाले या मरून वाले, वेलवेट वाले जो लगा रखे थे ना, वो हमने ऑर्डर दे के बनवाए थे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़े थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप नए सोफे बना रहे हो तो कुशन जब बनाओ तो 16x16 के ही बनाइएगा। स्टैंडर्ड साइज होता है 16x16 का, जो आपको इजीली ऑनलाइन कुशन कवर मिल जाते हैं। तो बस यहाँ फाइनली मेरे सारे जो ये आर्टिफिशियल गेंदे के फूल, लाइटिंग, वो सब उतर चुकी है। बस अब इनको जगह पे लगाऊंगी। या तो आज टाइम मिला तो आज ही कर दूंगी, कल टाइम मिला तो कल कर दूंगी, क्योंकि टाइम मिलने पे है। सही बात तो ये है, उतारना ईजी है, लेकिन जब मैं इनको सबको अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ मेरा जो ये जो लाइट है ना, इनको मैंने टेप से चिपका रखा था,
ताकि ये बार बार गिरे ना। और ये जो फर्नीचर है यहाँ पे बार बार कील हम ठोक नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे कील नहीं ठोकी। जहाँ कील ठोक सकती थी वहाँ पे कील ठोक दी थी, जहाँ पे कील नहीं ठोकती थी ना वहाँ पे मैंने टेप से चिपका दी थी। चाहे तो ये गेंदे के फूल हो चाहे ये लाइट हो, लेकिन अच्छी बहुत लग रही थी। मैंने ये 2 बचा के रखी थी लाइटिंग, वरना पतिदेव ने सारी बालकनी में लगवा दी थी। और बस अब मैं फटाफट जाऊंगी किचन में, थोड़े बहुत बर्तन वर्तन हैं वो साफ़ करूंगी और खाना बनाऊंगी। चलिए जी, मैंने दिवाली की डेकोरेशन तो हटा दी, अब बस जगह पे लगानी बाकी है। और ये काम किया ना, मेरे यहाँ ना पसीने चल गए हैं। यूँ ठंडक है आज, हल्की हल्की ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। घर के अंदर काम कर रहे हो तो आपको गर्मी लग रही है। तो अभी बस फटाफट मैं बनाने लगी हूँ रोटी। रोटी बनाएंगे, फिर वही झाड़ू पोछे कपड़े, नहाएंगे और काम करेंगे फटाफट घर का। अच्छा लग रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को, बहुत ही खुशी। और आज हर्षु भी कॉलेज गया है दिवाली की छुट्टियों के बाद। पर बहुत ज़्यादा चिंता होती है उसको खाने पीने की, उसको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर का खाता है, क्योंकि जो कुक रखी थी वो लड़कों को, क्या है जो काम करने वाले होते हैं ना, वो लड़कों को यूँ ही समझते हैं। तो वो मुश्किल से 15 दिन आती थी, 15 दिन छुट्टी लेती थी, तो उसको खाने की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो आए दिन बाहर का ही खाते थे। अब बोल रहा था मम्मी नई कुक ढूंढेंगे हम। क्या होता है ना, ये जो काम करने वाला ना खून बहुत पीते हैं आपका, चाहे वो झाड़ू पोछे करने वाले हो चाहे आपका खाना बनाने वाला हो। और ख़ासकर लड़कों को तो बेवकूफ़ ही बनाते हैं। A few moments later. और अभी बजी है शाम के 4। मैंने बनाई है मेरे लिए चाय और इसी के साथ में चावल उबाल रही हूँ। शाम को बनने कुछ और वाला था, बन कुछ और रहा है, क्या बन रहा है वो भी अभी बताती हूँ। और बाहर जो मौसम ने करवट ली है, मौसम बदला है, ओ माय गॉड, एकदम से ठंडी है बाहर, इतनी ठंडी लग रही है। और मैंने मेरे रूम में पंखा बंद कर दिया है, सानू ने अपने रूम में एसी बंद कर दिया है। सानू बहुत ज़्यादा एसी चलाती है, मैंने फ़ैन बंद करके सोई हूँ आज। और बाहर ज़बरदस्त वाली ठंड लग रही है। चलिए जी, चाय वाय पी ली है। और ये जो है ना, इसमें है ना पीछे ग्लास भी है और एक ये जाली भी है, तो मैं ये ग्लास वाली खिड़की, कांच वाली खिड़की खोल दूंगी। बाहर है आज बहुत ही ठंडा मौसम, तो हमने डिसाइड किया है कि रात को ये खोल के सोएंगे ताकि रूम हमारा ठंडा हो जाए। क्योंकि वैसे तो हमें ना रात को पंखा चला के सोते हैं, पर आधी रात को ऐसा होता है कि हमें एसी चलानी पड़ती है। कमरा बंद करने के बाद है ना घुटन जैसा फील होता है, तो फिर हम आज ये खोल लेंगे और हमारे रूम की खोल देंगे ना, तो अच्छा बाहर से ठंडक आएगी, तो हमें रात को एसी नहीं चलानी पड़ेगी। और बाहर एकदम से मौसम बदल गया है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जैसा फील हो रहा है, मतलब अब समझ लो सर्दी आई। और ये जो एकदम से सर्दी आई है ना, ये करेगी बीमार, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये वाली छोटी छोटी पॉन्ड्स की मैं किस लिए लेके आई थी, पता नहीं किस लिए, मैं ट्रैवल करने के लिए ये लेके आई थी, ये ख़त्म हो गई है। तो बड़ा पॉन्ड्स का लेके आ गई हूँ कोल्ड क्रीम। सर्दियाँ आ गई और मुझे ना ये कोल्ड क्रीम दिन में 2-3 बार लगानी पड़ती है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। तो अभी भी मैंने लगाई है, मतलब मैं सुबह नहाई थी 5:30 बजे, तब मैंने लगाया था नारियल तेल। दोपहर में नहा के मैंने फिर से कोल्ड क्रीम लगाई, यही पॉन्ड्स लगाई। अब फिर मैंने लगाई, क्योंकि सोते हैं ना तो कपड़े वपड़े लग के है ना उतर जाती है। अब फिर मैंने कोल्ड क्रीम लगाई है, रात को सोते टाइम मैं फिर लगाऊंगी। तो मैं जो जिनकी ड्राई स्किन है ना वो समझ सकते हैं कि ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखो, चलो किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। और यहाँ पे चावल उबल गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। सुबह मैंने डिसाइड किया था कि मैं बनाऊंगी मेथी मटर मलाई, पर सानू बोली नहीं, मुझे मेथी मटर मलाई नहीं खानी, मुझे खाना है मेथी के गट्टे। तो फिर मेन्यू चेंज, और मैंने मेथी के गट्टे की तैयारी कर दी। पहले तो मेथी ढूंढनी पड़ेगी, मेथी को धो के सुखाऊं बोले तो पानी झाड़ दूंगी। उसके बाद पानी झरेगा, जब तक मैं करूँगी बर्तन साफ। चावल मैंने पहले उबाल दिए थे ताकि चावल थोड़े ठंडे हो जाए।
और सर्दियों में मेथी खट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इनको मैं पहले आटा लगाऊंगी और इसके वापस तड़का दूंगी, शानदार लगता है। सानू को भी पसंद है, हर्षु को भी पसंद है, इनको पसंद है। हर्षु को ना कोई चीज़ मैं खिला नहीं पाई जो सोच रही थी, लेकिन क्या है दिवाली आ गई थी और दिवाली ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मतलब। पर कोई नहीं, वो दिसंबर में आएगा जब उसको खिलाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुरू से इन्होंने खाई ना तो उनको अच्छी लगती है, उनको याद भी आती है, वो खाना मिस करते हैं। पर कुछ दिनों में आते हो तो हर चीज़ आप बना के नहीं खिला सकते। और मेथी के गट्टे बहुत शानदार लगते हैं। तो पहले मैं मेथी धो लेती हूँ। और हमारे यहाँ पे देखो ऐसी मेथी आती है छोटी छोटी पत्ते वाली। हमारे हनुमानगढ़ में जो मेथी आती है ना वो आती है बड़े बड़े पकी हुई, बड़े बड़े पत्ते वाली, बड़ी बड़ी डालियों वाली। और हमारे यहाँ पे आती है ऐसी कच्ची कच्ची मेथी। इसकी आप आलू मेथी की सब्ज़ी बनाओ, बड़ी मेथी की सब्ज़ी बनाओ, और मेथी की पूड़ी बनाओ, या फिर मेथी पनीर बनाओ। बहुत सारी मेथी से बहुत सारी रेसिपी बनती है। क्या बोल रहे थे आप भाई? चलिए जी, मैंने उसके लिए आटा लगा लिया। उसके लिए किसके लिए? मतलब ढोकले के लिए, गट्टों के लिए। गट्टों के लिए। हाँ ढोकले बनाओ, अरे गट्टे ढोकले बनाओ। और एक ही चीज है ये। और क्या, उसमें दाल डाल देते हैं, शेप। हेल्दी और जाता। हाँ पापा नहीं खाते ना। अब इसको पापा तो ऐसे बोलेंगे। मोटे मोटे गट्टे बना के उबालने के लिए रख दूंगी। और गट्टे को मैं उबालूंगी 10 से 15 मिनट तक। मतलब जब 15 मिनट हो जाएंगे ना तो चाकू लगा के देखूंगी उबल गए या नहीं। चाकू के अगर ये चिपकी नहीं आटा तो इसका मतलब उबल गए। तो बस बड़े खुले बर्तन में उबाल लेते हैं। और बर्तन हो गए हैं, बर्तन भी धो लेते हैं। और किचन में से खिड़की इधर खुली है, जाली लगी हुई है। क्या ठंडी हवा आ रही है भाई साहब, क्या ठंडी हवा आ रही है। मेरे को तो यार थोड़े दिन पहले आ जाती, मेरा बेटा भी सर्दी एंजॉय कर लेता। बच्चे है ना सर्दी को बहुत मिस करते हैं। मुंबई में सर्दी पड़ती नहीं है तो सानू बहुत मिस करती थी। हर्षु भी बोला यार सर्दी पड़ती तो मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेता सर्दी का। जो जो लोग सर्दी में रहे मैंने उनको अच्छी लगती है सर्दी। पर वो दिसंबर में आएगा, उसकी छुट्टियां होगी ना तब आएगा वो, फिर थोड़ा सा इंजॉय करेगा। अच्छा लगता है सर्दी में रजाई में घुस के बैठो हो, टीवी देखो, चाय पियो, खाओ पियो, मजे करो। और सबसे इम्पोर्टेंट शादियाँ, शादियों का सीजन शुरू हो गया है। बस आए दिन कुछ ना कुछ जीमन जीमन जीमन। थोड़ा दिन तो वो जीमन अच्छा लगता है, फिर कंटिन्यू जीमन चलता है, फिर बोर हो जाते हैं। क्योंकि रोज रोज क्या सोचो कि क्या पहनेंगे, ड्रेस निकालो, प्रेस करो, साड़ी निकालनी तो उसको प्रेस करो, तैयार हो जाओ, खा के आओ, फिर ये सब निकालो, मेकअप निकालो, अगले दिन उनको सबको समेट के रखो। वो खराब लगता है, लेकिन जीमन बहुत अच्छा लगता है। और जो जोधपुर में है वो तो समझ ही सकते हैं कि जीमन क्या होता है। जीमन यानी कि शादी का खाना। और इसको ना ये लकड़ी के पलटे से हम थोड़ा सा हिला देंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। स्टील से करेंगे ना तो ये टूट जाते हैं। तो ये लकड़ी वाला या फिर जो आता ना सिलिकॉन का, उससे कर दो ऊपर नीचे इसको। और यहाँ पर गट्टे उबल गए हैं, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और इसी के साथ में मैंने बनाई है धनिए की, हरे धनिए की, हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटर की चटनी। और अभी गट्टे को हम जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम काट लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। वैसे मैंने ना तेल डाला है, अगर आप घी में बनाओ ना तो और भी ज़्यादा गट्टे टेस्टी बनते हैं। पर जो मेरे पति हैं इनको घी में गट्टे पसंद नहीं है, तो हम जब खाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लेंगे। तेल में मैं इसका फ्राई करूँगी इसको। और जो मेरी बेटी है ना, इसको क्या खाना बनाना आता है ना, इसको नॉलेज बहुत है, इसको मसालों की बहुत नॉलेज है। मतलब छोटी सी उम्र में इतना अच्छा खाना बनाना जानती है, ऊपर से मसालों की नॉलेज भी है। कौन सा मसाला किस में कितना जाएगा जब ये टेस्टी बनेगा, किसको कितना पकाओगे तब ये टेस्टी बनेगा, तो ये सारी समझ इसको है। तो मुझे बोल के गई आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे करना तो बहुत अच्छे बनेंगे। और आप है ना चटनी बनाना, लेकिन टमाटर वाली बनाना, दही वाली मत बनाना। कल मैंने पकोड़े के साथ दही वाली चटनी बना दी तो बोले नहीं मुझे आज टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया और थोड़ा सा नमक वाली चटनी चाहिए। नींबू डालो तो 2-4 बूंद डाल देना, तो नींबू से अच्छा टेस्ट आ जाता है। मतलब गजब है इसको, सही में माँ पे गई है बेटी एकदम। तो चलिए पहले इसको मसाला बना के इसको फ्राई कर लेती हूँ।
और यहाँ पर जो गट्टे हैं वो मैंने मसाले में डाल दिए हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे पकाऊंगी। इस वक्त अगर इसमें खटाई कम लग रही है तो आप ऊपर से थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला कुछ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा गरम मसाला। तो और जब खाओ तो उसमें देसी घी के साथ खाओ, बहुत ही शानदार लगता है। तो यहाँ पर मेरा तो विंटर स्पेशल डिनर यानी कि सर्दियों वाला खाना बन गया है, जो कि पहली बार आज मैंने बनाया इस सर्दियों में। और बस अब मैं करूँगी बर्तन साफ, गैस बंद कर दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी और पहले करूँगी दिया बत्ती, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। क्योंकि आज सुबह खाना थोड़ा हैवी हो गया, हालांकि ऐसा कुछ खाया नहीं, टीन सी की सब्जी रोटी छाछ ली थी, पर अभी तक भूख लगी नहीं है। तो जब भूख लगेगी तभी मैं खाऊँगी और आपसे मिलूँगी। पानी आ रहा है आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और आप लोग कैसे हो वो भी मुझे बताया करो। मैं हमेशा स्टार्टिंग में मेरा इंट्रो में बोलती हूँ कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आप लोग बताया करो कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो, राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर से हो, कौन सी सिटी से हो, कौन सी कंट्री से हो। तो मुझे अच्छा लगता है ये जान के कि मेरे जो प्यारी यूट्यूब फैमिली वो बहुत अच्छी है। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में।